नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 600 दिन, सोचिए जरा, अगर आप अपने परिवार के साथ शांति से रह रहे हो और अचानक कोई बम आपके घर पर गिर जाए, अगर हर सुबह आपके बच्चों की हंसी के बजाय बमबारी की आवाज से शुरू हो और हर रात इस डर में बीते कि अगली सुबह आप जिंदा होंगे भी या नहीं, तो कैसा लगेगा? गजा के लाखों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वा और खूनी सच है। 600 दिनों से गजा की सरजमी पर सिर्फ गोलियां बरस रही हैं, लेकिन उनके बीच रोती माएं, भूखे बच्चे और उजड़े घर भी हैं। 600 दिनों में वहां के बाजार वीरान हो चुके हैं, स्कूल खंडहर बन चुके हैं और इंसानियत खुद एक सवाल बन चुकी है। इस जंग ने न सिर्फ फिजाओं को धुएं से भर दिया है, बल्कि जिंदगियों को भी राख कर दिया है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको गजा की जमीनी हकीकत दिखाएंगे, जहां सिर्फ राजनीति नहीं हो रही, बल्कि इंसानों की रूह करहा रही है। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ 30 साल में बनाया घर एक पल में खो बैठी, कैसे एक पिता हर सुबह 2 किलोमीटर चलकर सिर्फ 2 कनस्तर पानी जुटा पाता है और कैसे बच्चे मलबे के ढेर पर खेलना सीख रहे हैं। ये कहानी बम और बारूद की नहीं, ये कहानी है जख्मी जज्बातों की, टूटी उम्मीदों और एक बिखरी हुई कौम की। चलिए आपको लिए चलते हैं गजा के उन रास्तों पर जहां जंग का हर एक दिन एक नया जख्म छोड़ के गया है, एक नया जख्म दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गजा पट्टी में जंग अब 600 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान जिंदगी के निशान मिटते गए और मलबे के ढेर बढ़ते चले गए। खान यूनुस की गलियों में हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग मलबे के दरमियान से अपनी राह निकालते हैं। रफा की रहने वाली फातिमा अब्दुल्ला, जो इस जंग में बेघर हो चुकी हैं, बताती हैं कि 600 दिन ऐसे महसूस होते हैं जैसे 600 साल हो। हमने अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग, अपने घर सब खो दिया। मैंने 30 साल एक घर बनाने में लगाए थे अपनी औलाद और आने वाली नस्लों के लिए, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। 600 يوم من الحرب بتعني 600 سنة، يمكن 6000 سنة من المعاناة والتشرد والضياع والحرمان والتشتت. 600 يوم هدول فقدنا أولادنا، فقدت أكبادنا، فقدنا أهالينا، عائلات بحالها انمسحت من السجل، عائلات كاملة، فقدنا بيوتنا. يعني أنا الواحد يمكن له 30 سنة ببني في بيته وبعمر وبظبط لأولاده وللأجيال الجاية، على الفاضي كله انمسح. गजा में अब बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से मिल रही हैं। खाने और पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। रफा के ही विस्थापित मजदल सुल्तानी बताते हैं कि मैं 2 किलोमीटर चला सिर्फ 2 कनस्तर पानी भरने के लिए। हालात ये हो गए हैं कि पीने का पानी भी दौलत बन गया है। ये जंग हमसे सब कुछ छीन चुकी है, हमारा सुकून, हमारा घर, हमारी रोटी। 600 يوم عذاب، 600 يوم ألام، 600 يوم قهر، 600 يوم دموع، لا نوم، الدمع نشف في العيون. إلى متى هذا العذاب المسير؟ لا إلى متى؟ نرجو من الجميع، من جميع الدول، من جميع العالم، من كل من له كلمة في هذا العالم بالحق أن يساهم ويساند في وقف هذه العذابات والمجازر لأهل قطاع غزة. गजा के इस मंजर में बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जो ढहे हुए मकानों की छतों पर खेलते हैं, जैसे बचपन अब मलबे में पल रहा हो। 600 يوم يعني سنتين إلها الحرب علينا وإحنا في الجوع وقلة الأكل ونقص في الأكل وفي الشرب وفي المية. أنا هيني جاي 2 كيلو عشان أعبي قربتين المية هدول. يا جماعة الحرب هذه دمرتنا، بيوتنا نهدل. जंग ने सिर्फ घरों को नहीं, बल्कि लोगों की रातों की नींद और आंखों के आंसू तक छीन लिए हैं। खान यूनुस के मशरिकी हिस्से से विस्थापित वाइल तबश का कहना है कि 600 दिन की जंग 600 दिन का दर्द है। अब आंखों में आंसू नहीं है, वो भी सूख गए हैं। दुनिया से पूछना चाहता हूँ, ये अजियत कब खत्म होगी? कोई है जो हमारी आवाज सुन रहा है? 600 يوم من الحرب بتعني 600 سنة، يمكن 6000 سنة من المعاناة والتشرد والضياع والحرمان والتشتت. 600 يوم هدول فقدنا أولادنا، فقدت أكبادنا، فقدنا أهالينا، عائلات بحالها انمسحت من السجل، عائلات كاملة، فقدنا بيوتنا. يعني أنا الواحد يمكن له 30 سنة ببني في بيته وبعمر وبظبط لأولاده وللأجيال الجاية، على الفاضي كله انمسح. 600 يوم عذاب، 600 يوم ألام، 600 يوم قهر، 600 يوم دموع، لا نوم، الدمع نشف في العيون.
إلى متى هذا العذاب المسير؟ إلى متى؟ نرجو من الجميع من جميع الدول، من جميع العالم، من كل من له كلمة في هذا العالم بالحق أن يساهم ويساند في وقف هذه العذابات والمجازر لأهل قطاع غزة. 600 يوم يعني سنتين إلها الحرب علينا وإحنا في الجوع وقلة الأكل ونقص في الأكل وفي الشرب وفي المية. أنا هيني جاي 2 كيلو عشان أعبي قربتين المية هدول. يا جماعة الحرب هذه دمرتنا، بيوتنا انهدن. इसी दरमियान इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संसद में बयान दिया कि इजरायली फौज ने हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। वो मारे जा चुके हैं। हमास लीडर यहया सिनवार के भाई थे। नेतन्याहू ने कहा कि हमने आतंकियों को हमारी सरजमी से निकाल दिया, हजारों को मारा और मोहम्मद सिनवार को भी खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को खान यूनिस के यूरोपियन अस्पताल के पास एक एयर स्ट्राइक में सिनवार की मौत हुई। उन्हें साया और भूत के नाम से भी जाना जाता था, उनकी छुपी हुई कार्रवाइयों की वजह से। दूसरी तरफ हमास ने ऐलान किया है कि 30 मई से 1 जून तक दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन होंगे ताकि गजा पर जारी कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया जा सके। हमास ने अपने बयान में कहा कि हम दुनिया भर के लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों। ये सिर्फ जंग नहीं, एक इंसानी संकट है। हमारे लोग भूखे हैं, घायल हैं और पूरी कौम मिटाई जा रही है। हमास के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 1,23,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2 मार्च से गजा में सभी क्रॉसिंग्स बंद है, जिससे खाना, दवा और इंसानी मदद अंदर नहीं पहुंच पा रही। संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संस्थाएं और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक गजा अब एक मानवीय संकट की सबसे गहरी मिसाल बन चुका है। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ में जनसंहार का मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि जानबूझकर खाद्य आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं को रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 600 दिन की ये जंग अब सिर्फ आंकड़े नहीं रहे, ये एक अंतहीन त्रासदी बन चुकी है। जहां एक तरफ इजराइल ने हमास कमांडरों को निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ आम फिलिस्तीनी नागरिक अब भी 2 वक्त की रोटी, पीने का पानी और मामूली दवाओं के लिए जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है कि गजा अब दुनिया का सबसे भयावह मानवीय संकट बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपने सुना वो आवाजें जो अक्सर बंदूक के शोर के नीचे दब जाती हैं। फातिमा अब्दुल्ला, जिन्होंने 30 साल में जो घर बनाया था उसे एक पल में वो खो बैठी। वाइल तबश, जिनकी आंखों से अब आंसू भी नहीं बहते, और मजदल सुल्तानी, जो पानी को अब दौलत मानते हैं। इन आवाजों को, जो ये आवाजें हैं, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये इंसानियत की पुकार है। जंग कब रुकेगी, कब शांति लौटेगी, कब गजा के बच्चे फिर से खुलकर मुस्कुराएंगे, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।